नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सूर्य देव की ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। हर महीने की संक्रांति के दिवस सूर्य का गोचर परिवर्तन होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। सूर्य 30 डिग्री तक चलते हैं। सभी ग्रह एक घर के अंदर 30 डिग्री तक चलते हैं, लेकिन सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यानी कि डेली सूर्य की जो चाल रहती है एक राशि में 1 डिग्री की रहती है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य का धनु राशि में ये गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने थंबनेल में भी लिखा है कि कुछ राशियों को मिलेगी विशेष राहत और विशेष उनके लिए पॉजिटिविटी, और कुछ राशियों को बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कंटेंट भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके और उनका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव गोचर चेंज कर रहे हैं, वृश्चिक राशि से अब एंटर कर रहे हैं धनु राशि में। धनु राशि सूर्य इन गुरु की राशि मानी जाती है, यानी कि इनके मित्र की ही राशि है, और मूल नक्षत्र में ये गोचर चेंज होने वाला है। तो अब देख लेते हैं हर राशि पर कैसा रहेगा इनका ये ग्रह गोचर परिवर्तन। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। तो दोस्तों, मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो सूर्य पंचम हाउस के, यानी कि आपके प्रेम के, आपके संतान के, आपकी नौकरी के, और कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्मों के, इन सब के स्वामी माने जाते हैं, जो कि अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपके भाग्य भाव के अंदर। यानी कि 9वां घर आपका भाग्य का घर माना जाता है। पंचम हाउस के लॉर्ड का नवम हाउस के अंदर प्लेसमेंट, यानी कि 5th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर अगर प्लेसमेंट हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा संयोग माना जाएगा। यहां से आपके प्रेम के अंदर जो अगर कब कोई ऐसी, जिसे कहते हैं कि अगर कोई तनाव चल रहा था या कोई लोगों ने बीच में बात ऐसी खराब कर रखी थी, तो वो यहां से ठीक होती हुई दिखाई जाएगी। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। चूंकि ये संतान का स्वामी भी है, तो संतान का उद्धार भी इस समय में निश्चित है। अब बात करते हैं हम इसी भाव से जोखिम भी देखते हैं, हम कहीं ना कहीं कार्य जॉब्स भी देखेंगे। तो यहां से 9वें भाव के अंदर आना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। 9वें घर के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो भाग्य भाव के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यहां से आपकी संतान की भी जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग तैयारी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने जॉब के लिए कोई प्रपोजल उनके लिए आया था तो वो भी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिद्ध होगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि के 4th हाउस के, यानी कि सुख, साधन, माता, संपत्ति के स्वामी माने जाते हैं, जो कि जाके बैठ रहे हैं अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव हम जहां आयु का मानते हैं, वहां मृत्यु का मानते हैं, वहीं ये गुण का ज्ञान का भी माना जाता है। तो अष्टम भाव चौथे, यानी कि सुख के भाव के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर आना बहुत अच्छा संयोग नहीं है। तो आप लोगों को इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में यदि आप मंत्र चैंटिंग करेंगे तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जो लोग पारलौकिक विद्या से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष जो है या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जो आप अगर रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यहां से उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो पीएचडी, रिसर्च, बहुत अधिक गूढ़ ज्ञान, मैंने जैसा बोला, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर और जो लोग हैं उनके लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप रिसर्च में हैं, कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, या फिर मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको नई उपलब्धियां इस समय में ये दिला सकता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि के ये तीसरे भाव के, यानी कि बल, पराक्रम, मित्रों, संबंधों, दोस्तों,
इन सब के स्वामी माने जाते हैं। इनका सप्तम हाउस के अंदर आना यानी कि कहीं ना कहीं आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके संबंधी मिलकर ये 7th हाउस के अंदर जो प्लेसमेंट है, एक तो आपकी डेली की इनकम बढ़ेगी। डेली अगर आप कोई भी ऐसा काम करते थे जिससे आपको डेली रिवेन्यू मिलता था, तो यहां से वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे और सोशली आप लोगों से जुड़ना इस समय में आरंभ कर देंगे। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो आपके 2nd हाउस यानी कि आपके परिवार के, आपके धन संचय के, आपके कुटुंब के और आपकी वाणी के स्वामी का 6ठे भाव के अंदर आना बहुत अच्छा संयोग नहीं माना जाता। यहां से आप लोगों को सबसे ज्यादा, जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां ये दूसरे घर का स्वामी है, यानी कि दूसरा घर हमारे वाणी का स्थान है और बुध जो है वो हमारे वाणी का, गायन का, वादन का, लेखन का, इन सब का कार्य करता है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं या थायराइड के पेशेंट हैं या फिर आपके कुटुंब में कोई ऐसी दिक्कत चल रही थी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा यहाँ से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय में आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस समय में ऊनी कपड़ों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों का तो लगन का स्वामी ये माना जाता है। दोस्तों, जितनी भी गणना रहेगी ये लगन राशि के अनुसार है। यहाँ पर ये लगन का स्वामी होकर 5th हाउस के अंदर बैठा है, जो कि बहुत अच्छा संयोग है। यानी कि लगन के स्वामी का 5th हाउस के अंदर आना आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है। 5th हाउस जो है वो त्रिकोण का एक भाग है और त्रिकोण के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यहां से अगर मैं बात करूं सूर्य की दृष्टि की, तो दृष्टि भी सीधी 7वीं दृष्टि इनकी आपके लाभ भाव पर यानी कि प्रॉफिट के भाव पर मिल जा रही है। तो यहां से आपके लिए टाइम बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। हाँ, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छा इस समय में बदलाव देखने को मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कन्या राशि की यदि मैं बात करूं तो कन्या राशि के ये 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव होता है हमारी कुंडली के अंदर हमारे हॉस्पिटल का, कहीं ना कहीं एमएनसीज का, यात्राओं का। 12वें भाव के स्वामी का 4th भाव के अंदर आने का ये मतलब बनता है कि यहाँ पर खर्चा जो हो सकता है वो आप अपने सुख साधन के ऊपर खर्चा इस समय में कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाएगा कि जनता से जुड़े हुए जो लोग किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, सूर्य अपने आप में राजा होता है और 4th भाव में यानी जनता के भाव में आना और साथ में बुध का ये संयोग, बुध यानी कि वाणी का कारक, बुध आपको किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो जो लोग स्पेशली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा योग सिद्ध होगा कन्या राशि वाले जातकों को, क्योंकि 4th भाव के अंदर ये आ रहे हैं और साथ ही साथ ये दृष्टि जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं जनता के भाव में बैठकर 10th भाव को, यानी कि आपका कार्यभार भी बढ़ेगा और आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो तुला राशि वाले जातकों के ये 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आकर बैठ रहे हैं 3रे भाव के अंदर, जो बहुत अच्छा संयोग नहीं माना जाएगा। 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां हम कहीं ना कहीं इनको गड्ढे के भाव बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि हाँ ये जो अशुभ स्थान है यहाँ पर इनका आना, सूर्य देव का आना ईगोस्टिक बढ़ा देगा। दोस्तों के साथ में आपको बात करने में बहुत ज्यादा ईगो अपनी लगेगी। आपके भाइयों के साथ इस समय थोड़ी अनबन बन सकती है। सूर्य का 3रे घर के अंदर आना कहीं ना कहीं, हाँ ये जरूर है कि आपके पिता का इस समय सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाइयों के साथ आपकी अनबन इस समय में बन सकती है। तो आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके कर्म के स्वामी का
आपके दूसरे भाव के अंदर आना। दूसरा भाव आपके धन संचय का भाव है, आपके सेविंग का भाव है, तो यहां पर आना। हाँ, और सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी आंख के अंदर भी, आपकी आई साइट की भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आंखों का प्रतीक होता है, और यहाँ पर सूर्य का ये गोचर है, तो आपको अपनी आंखों का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके किए हुए कार्य से आपका धन संचय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों के तो ये नवम के स्वामी है। नवम यानी कि आपका भाग्य भाव, भाग्य की उन्नति होगी। कहाँ? भाग्य भाव का स्वामी का आपके लगन के अंदर आना अति उत्तम योग माना जाएगा। यानी कि जो जो चीजें आपने सोची थी वो इस समय में आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके गूढ़ ज्ञान की और आपकी वाणी से लोग बहुत ही आकर्षित होंगे। हाँ, आप लोग आपके व्यवहार को देख के या आपको देखकर लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं बॉस का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है और आइडियल का कारक माना जाता है। और सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष सबको सामने दिखाई देते हैं, और इनका रोज निकलना और रोज छुपना हमारे को पंक्चुअलिटी दिखाता है। तो सूर्य का लगन में आना, भाग्य भाव का स्वामी का लगन के अंदर आना बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। यहाँ पर ये आपको मेहनत तो कराएगा, लेकिन उसका फल भी आपको बहुत अधिक देगा। आपकी वाणी से लोग आपसे, क्योंकि अगर यहाँ पर खाली सूर्य होता तो कहीं ना कहीं आपके वाणी के अंदर ईगोस्टिक नेचर आ जाता था, लेकिन बुध का यहाँ पर होना, आपके शब्द ऐसे होंगे जो आप लोगों को बहुत अधिक अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बुध जो होता है वो वाणी का कारक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव के अंदर आना, देखें तो विपरीत राजयोग बनता है। कहीं ना कहीं यहां से आपको नई अचीवमेंट मिल सकती है। अगर मैं वैसे देखकर कहूं तो आपको देखने में ये लगेगा कि हाँ भाई 12वें भाव के अंदर आया है, अशुभ स्थान में आया है, लेकिन ये विपरीत राजयोग भी बनता है। छठे के स्वामी का 12वें के अंदर आना, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि सूर्य और बुध का ये जो योग बनेगा आपको यात्राएं भी कराएगा और मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको जुड़वाएगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध का ये गोचर, जो लोग लाइजनिंग वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि के ये 7th हाउस के स्वामी हैं। 7वां हाउस यानी कि आपके प्रेम का, आपके विवाह का, आपकी पार्टनरशिप का, आपकी डेली इनकम का, आपके गुप्त अंगों का, बहुत सारी चीजों के ये स्वामी हैं, और जो आकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में यानी कि 11वें घर के अंदर। तो ये संयोग भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सीधी दृष्टि जाएगी आपके पंचम हाउस के अंदर, तो संतान भी इस समय में आपको, जो लोग संतान के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो उन लोगों को संतान बनने के योग भी इस समय बनते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 7th, 11th और 5th का कॉम्बिनेशन इस समय में बन रहा है। साथ ही साथ बुध की दृष्टि भी अपने ही घर को मिल रही है, तो ये एक अच्छा संयोग है। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं संतान के लिए वो इस समय में ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मीन राशि की यदि मैं बात करूं तो मीन राशि वाले जातकों के ये छठे भाव के यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी हैं, जो इस समय में आकर बैठ रहे हैं आपके 10th भाव के अंदर। तो यहां से आपको बहुत अधिक कार्य के अंदर पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़े रिस्क लेने का भी नहीं है। लोन्स के लिए अगर अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ समय रुक जाए, उसके बाद में अप्लाई करें। अभी ये टाइम पीरियड आपके लिए ठीक नहीं होगा। सूर्य का यहाँ आना और साथ ही साथ बुध के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है इस समय में आपके ऊपर बॉस का बहुत अधिक प्रेशर रहे, सरकार का अधिक प्रेशर रहे। टैक्स के सभी पेपर्स पूरे कीजिएगा, क्योंकि ये समय में आपको ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, ये तो था सूर्य का गोचर 12 राशियों में। अब कुछ एक ऐसे उपाय जो सभी कर सकते हैं। सूर्य एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा कोई भी कर सकता है।
सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के नामों का जप करना, सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। सबसे पहले हमारे पिता का प्रतीक जो हमें इस धरती पर लेकर आए, उसके बाद में हमारे बॉस का, यानी कि जो हमारे घर की आजीविका चलाने में हमारा सहयोग करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, जो हमारी इन सोल है, हमारी अंतरात्मा हमें क्या आवाज देती है, उसका कारक भी सूर्य को माना जाता है। सूर्य हमारी आंखों की रोशनी का कारक है। सूर्य को यदि देखा जाए तो हमारे जीवन का 75% प्रभाव सूर्य से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। तो सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य का नाम जपिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का पाठ कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का पाठ कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तब भी सूर्य की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। कोई केस फंस गया है तब भी सूर्य की आराधना आप कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपकी कोई लीगल वर्क का काम नहीं हो रहा है, पेपर वर्क का काम नहीं हो रहा है, तब भी आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे सूर्य के बारे में ग्रह गोचर परिवर्तन, आपकी राशि पर क्या करें क्या ना करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।